बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणु सामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो तृतीय अध्याय 10वें स्कंद का कल विचार किए थे। आज चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तो चतुर्थ अध्याय में, क्योंकि तृतीय अध्याय में हम कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ कृष्ण जन्म होकर के नंद बाबा के वहाँ पहुँच गए। वहाँ किसी को अभी पता नहीं है, ठीक है ना। वो जो जन्म हुए हैं किसी को अभी पता नहीं है, और यहाँ भी देवकी को पता नहीं है। वसुदेव वहाँ लेके गए और वहाँ छोड़ के कन्या को ले आए, बस इतना ही है वसुदेव को। वो भी अज्ञात है, वो भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि वो मायावश किए, भगवान की आदेश से माया के वशीभूत होकर के किए हैं। तो किसी को कुछ अभी पता नहीं है। अपने आप बंद गया, अपने आप खोला तो अपने आप बंधेगा ना। जब खोला ही था अपने आप तो बंद अपने आप होगा। स्वतः ही खुल रहा था, स्वतः ही माया के कारण बंद गया फिर से। अब इस अध्याय से क्या होगा? इस अध्याय में कि कंस आएगा और वसुदेव देवकी को पता चलेगा हमारा पुत्र जन्म हुआ है, कन्या जन्म हुई है, और कंस को भी, द्वारपाल को पता चलेगा। द्वारपाल बताएंगे। कंस आएगा, कंस आकर के क्या करेगा? वो मारने के उद्यत होगा और मार नहीं पाएगा, वो हाथ से छूट के चली जाएगी और आकाशवाणी मतलब भविष्यवाणी करेगी, तुमको मारने वाला जन्म हो चुका है, ऐसे करके जो अष्टभुजा मूर्ति में देखा है दर्शन। हाँ, वो हाथ से छूट करके अष्टभुजा रूप में दर्शन दे करके ये भविष्यवाणी करेंगी इस अध्याय में। पंचम अध्याय में जाकर के नंद बाबा को पता चलेगा और वहाँ नंद उत्सव करेंगे, पंचम अध्याय में जाकर। तो कह रहे हैं अथ चतुर्थ अध्याय श्री शुकोवाच बहिरन्तपुरद्वार सर्वा पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। कह रहे बहि अंतःपुर, पूर्ववत आवृता, सर्वा द्वारः पूर्ववत आवृता, ठीक है ना। अंदर बाहर, ठीक है ना, अंदर और बाहर जो द्वार था उसमें सब क्या हो गया? पूर्व, सब द्वार पूर्ववत आवृत मतलब बंद हो गया। जैसे पहले बंद था ऐसे ही सब बंद हो गया। बंद होने के बाद में ततः बालक ध्वनिम श्रुत्वा, जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया तब क्या हो गए? बोले गृह श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। गृहपाल मतलब क्या है? कौन है यहाँ पर? द्वारपाल, जो प्रत्येक द्वार में बैठे हुए थे, द्वार रक्षक, वो सब जो क्या हुए थे, योग निद्रा से सब सो गए थे, सब उठ के भगवान की क्या है? बालक ध्वनि सुन के, रोना सुन करके, ठीक है। अब टीकाकार कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। विष्णु चक्रपात कह रहे हैं, माया वाक्येन, माया वाक्येन कंसस्य अनुताप देवकी क्षमा। श्लोक बनाया है, माया वाक्येन कंसस्य अनुताप देवकी क्षमा दुर्मस्त्रीभिर्मंत्रणा च चतुर्थे कथ्यते कथा। फिर चतुर्थ अध्याय में, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं? माया वाक्येन, माया के वाक्य से, ठीक है ना, कंसस्य अनुताप, कंस का जो अनुताप है, ठीक है ना, कंस का अनुताप, माया वाक्य, योग माया की वाक्य से कंस का जो अनुताप होगा, और देवकी को क्षमा प्रार्थना करेंगे। देवकी क्षमा, देवकी को क्या करेंगे? वो क्षमा प्रार्थना करेंगे। और क्या करेंगे? बोले जो मंत्री, दुर्मंत्री मंत्रणा,
क्या है, दुर्मंत्रीर्भीर मंत्रणा। ये जो दुर्मंत्र, जो मंत्र दिया, मंत्रियों ने क्या किया था, ये जो मंत्रणा किए थे उनको क्या करेंगे, उनकी मंत्रणा, ठीक है ना। ये सब क्या है, चतुर्थे कथा कथ्यते, इस प्रकार चतुर्थ अध्याय में कथाओं का कथन किया गया है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का दुर्मंत्रणा और देवकी को क्षमा और कंस का माया वाक्य के द्वारा, देव माया के वाक्य के द्वारा कंस का अनुताप, ये सब विषय में इस अध्याय में कहेंगे। कह रहे बालक ध्वनि जात मात्र बालक रोदन शब्दम, बालक ध्वनि मतलब जो बालक जन्म होने से रोदन करता है वो ध्वनि है। गृहपाल, गृहपाल मतलब स्वानैव, ठीक है ना। गृहपाल समुत्थिता कहा ना, जो गृहपाल उठे, जो कुत्ता जैसे आवाज होने पर उठता है, ऐसे ही ये सब जैसे ही बालक ध्वनि सुने सब क्या हुए, उठ के खड़े हो गए, इसलिए स्वानैव उदाहरण दिए। नहीं, स्वानैव, कुत्ता थोड़ा सा भी आवाज होने से उठता है ना, ऐसे ही यहाँ बालक ध्वनि से सब उठे, इसलिए स्वानैव उदाहरण दिए। योगमाया से सब सो रहे थे ना, अब क्या हुआ है, बाल ध्वनि सुन करके सब उठ गए। कुत्ता जैसे थोड़ा सी आवाज होते उठ के भव भव करता है, ये सब उठ के भव भव करने लगे, बात आपस में बात करने लगे कि बालक जन्म हो गया, बालक जन्म हो गया बोल के, इसलिए स्वानैव उदाहरण दिया, ठीक है। क्या करता है कुत्ता, रात में किसी का भी पैर के स्वन थोड़ा सा भी आवाज सुन ले तो सोई भव भव शुरू कर देते। ऐसे जैसे भगवान के रोदन सुने से ऐसे क्या किया, ये सब आपस में जग करके आपस में बात करने लगे, बालक जन्म हो गया, बालक जन्म हो गया, बालक जन्म हो गया बोल के। भाई पहले द्वार वाला दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे चौथे को, ऐसे सब बोलने लगे। अष्टम गर्भ जन्म हो गया, अष्टम गर्भ जन्म हो गया, अष्टम जन्म हो गया, तभी तो बाहर तक जाएगी बात, तब तो कंस आएगा, ठीक है ना। इसलिए स्वानैव उदाहरण दिया। देखिए हिंदी क्या लिख रहे हैं, गृहपालित कुत्ता जैसे प्रहरीगण उठे। इसका अर्थ जो अनुवाद किया है, अनुवाद में लिखा है जैसे गृहपालित कुत्ता होता है वैसे ही प्रहरीगण। गृहपालित कुत्ता क्या होता है, जैसे घर के तो थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर आवाज होता है ऐसे ही भव भव करके चिल्लाता है, कोई आया बोल के, गया बोल के, ऐसे ही ये सब आपस में बातचीत करने लग गए, ठीक है। आगे चले। ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचक्षुर्भोज राजाय यदुद्विग्न प्रतीक्षते। तेतु, तेतु मतलब ये जो द्वारपाल, तेतु तूर्णम उपव्रज्य, तूर्ण मतलब शीघ्रम, शीघ्र ही क्या हुए वहां से निकले, निकल कर क्या किए, बोले भोज राजाय देवक्या तद्गर्भ जन्म आचक्षु, ठीक है ना। भोज राजाय मतलब कंस को, कंस के लिए देवक्या तद्गर्भ जन्म आचक्षु, देवकी का ये जो संतान अष्टम गर्भ है, गर्भ जन्म हो गया, ऐसा आचक्षु, ठीक है ना। क्षण प्रकथने, प्रकृष्ट रूप में जाकर के खबर पहुंचाए। यत उद्विग्न प्रतीक्षते, ठीक है ना। उससे जब उसने सुना कंस ने, तब क्या हो गया, वो उद्विग्न होकर के क्या हुआ, प्रतीक्षते, भाग के आया देखने के लिए, वहां देखने के लिए उद्विग्न हो दौड़ के आया। हाँ भाई अष्टम गर्भ है ये, इसको तो बहुत प्रतीक्षा थी इसका, अष्टम गर्भ का, ऐसे दौड़ के आया। लिखे क्या है, विष्णु चक्रवर्ती लिख रहे तद अष्टमम गर्भ जन्म, ठीक है ना। तद गर्भ जन्म मतलब अष्टम गर्भ जन्म को देखने के लिए आया। स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं।
सतल्पात्तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति बिह्वल श्रुतिगृहमगात्तूर्णं प्रक्षलत्मुक्तमूर्धजः। सः तूर्णम तल्पात उत्थाय, वो जो स है कंस, स कंस तूर्णम शीघ्रम तल्पात, तल्पात मतलब सो रहा था, उसमें रात्रि 12 बजे तो सो ही रहा था। क्या है तल्पात मतलब सैया से। क्या किया, उत्थाय उठ करके, अयम कालह ये मेरा काल है, अष्टम गर्भ है भाई, ये मेरा अष्टम गर्भ काल का ये हुआ था आकाशवाणी, तो अयम कालह ये मेरा काल है, इति व्यूहल क्या है प्रस्खलन, इति व्यूहल प्रस्खलन, व्यूहल होकर के, विह्वलित होकर के क्या किया, विह्वलित मतलब इस काल को, इसको देख सुन करके, इसको काल स्वरूप को चिंतन करके अस्थिर हो गया, विह्वल हो गया कि अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। ऐसे होकर के क्या किया, बोले प्रस्खलन, जब वो हड़बड़ा के उठता है आदमी क्या करता है, गिरता उठता है ना, इसलिए प्रस्खलन, खलन हो गया मतलब गिरता उठते क्या किया, बोले मुक्त मूर्धजः, मुक्त मतलब मूर्ध है ना, मूर्धा मतलब सिर, हाँ सो रहा था है ना, तो क्या हुआ, तो क्या हो गया, ये सब बिखरा हुआ है बाल, मुक्त मूर्धा मतलब जो मूर्धा की जो बाल है बिखरा हुआ है, सोते हुए साथ बिखरता है, ये सब सोता हुआ ऐसे ऐसे होते, आधा पागल सा जैसे होते हैं ना, मैं हड़बड़ा के उठा, गिरा, उठा, हड़बड़ा के आया, तो ऐसे लग रहा है सब बिखरा हुआ है बाल, ऐसे बिखरा हुआ बाल में तूर्णम श्रुतिगृहम अगात, शीघ्र ही, श्रुति का गृह मतलब जन्म गृह में आया, ठीक है ना। आकर के क्या किया, बोले विष्णु चक्रवाल कह रहे, बोले कालह बालकम हंतुम अयमेव समय इति, ठीक है ना, ये कालह बालकम, ये जो काल स्वरूप बालक है, उस बालक को हंतुम अयमेव समय, यही मेरा काल है, इस प्रकार यद्वा मृत्यु क्या है, मत मृत्यु रीति भय न, मेरा मृत्यु है ये, इस प्रकार भय से हड़बड़ा के आया कि मैं इसको भी मार दूंगा, ठीक है ना, इसी भय से आया। और आकर के क्या किया, बोले तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याण स्त्रियम माम हंतुमर्हसि। अब उसको देख करके देवी, कौन, देवकी, बोले कृपणा सती, ठीक है ना, दीन होकर के, कृपण होकर के मतलब दीन होकर के, अति छोटा होकर के, दैन्य भाव से, देवी तम भ्रातरम करुणम आह, है ना, उस भाई को, तम भ्रातरम उस भाई को, कंस को, करुणम आह करुण कातर भय से, कातर होकर के, भयभीत होकर के, आह कही, क्या कही, हे कल्याण, हे कल्याण, तेल लगा रही है ना, हे कल्याण, हे मंगल बुद्धि, इसका बुद्धि का मंगल था ही नहीं, है ना, तो लेकिन वो काम कराने के लिए तो ऊपर कहना पड़ता है प्रशंसा वाक्य, हे कल्याण अयम तव स्नुषा, ये तुम्हारी, अयम इयम है ना, अयम नहीं इयम है ना, स्त्रीलिंग है, अयम पुल्लिंग होता है, इयम तव स्नुषा, ये जो है कन्या आपके, क्या है, स्नुषा मतलब भगिनी पुत्री, ठीक है ना, स्वसा मतलब भगिनी क्या होता है, नहीं भगिनी का क्या होता है,
स्नुषा का तो पुत्र वधु भी कहते हैं। हम्म अयम इयम स्नुषा, ये आपकी पुत्र वधु होगी। स्त्रियम हंतुम माँ अर्हसि। हाँ, ये तो कह रही है। हाँ, ये आपका भविष्य में आप यदि बचा के रखेंगे तो पुत्र वधु होगी, क्योंकि उस समय तो कंस का पुत्र हो चुका था। कंस के पुत्र थे ना। ये बच्चा ने चाहती है, हाँ, इसीलिए कि मामा की लड़की को शादी करते, बुआ की लड़की को शादी करते हैं, मामा की लड़की को शादी करते हैं। हाँ, तो ये तो बुआ की लड़की हुई ना, बहन की लड़की को शादी करते हैं? भाई की लड़की को तो शादी करा के लाते बहू बना के, मामा की लड़की से ये भी करते हैं, क्योंकि ये अर्जुन और सुभद्रा का जो हुआ है मामा की लड़की होता है। कोई नहीं, चलता हो उस परंपरा में। तो कहा ये तो है। हाँ, उस समय तो चलता ही था। होता है, ये वंश है, ये आपस में चलता है। तो ये क्या है, स्त्रियम हंतुम माहरसी, ये स्त्री है कि ये क्या आपके शत्रु होगा, इसको मत मारो। भाई पुत्र होता तो मार सकता था, अब स्त्री आपसे क्या लड़ेगी, मारेगी? होता है ना, स्त्री क्या लड़के मारेगी, इसलिए इसको माँ अर्हसी, मत मारो। टीका लिख रहे बोले देवी स्वपुत्रस्य। विष्णु चक्रपात कह रहे देवी मतलब देवकी स्वपुत्रस्य गोपितत्वात् अंतर्दोतित माना। ठीक है ना, ये कह रहे हैं जो अपना पुत्र है, क्या है, गोपितत्वात्, अपने पुत्र के क्या है, ये जो गोपन हुआ है उसको अंतर में, अंतर मतलब हृदय में, द्योतमाना, उसको प्रकाशित होने पर भी, होने पर भी क्या किया उन्होंने, बोले सख्या कन्या इयमपि जीवतु इति कृपणा सती। बोले मेरा सखी है ना, इनकी देवकी की सखी कौन है, यशोदा। ये तो ये मानती थी ना, यशोदा मेरे सखी है, तो उनका भी पुत्री जो है जीवतु इति कृपणा सती, इसलिए वो कृपण होकर दन्य भाव से क्या किए, तत्प्रतारणे कोविदा, उसकी जो प्रतारण से क्या किए, दुखित होकर के, कोविद होकर के, दुखित होकर के, बोले स्नुषा तब भाविनः पुत्रस्य इयं वधुर भविष्यति इति बुद्ध्या। है ना, ये जो लड़की है तब भावी भविष्य में क्या होगी, पुत्रस्य इयं, ये आपके ही पुत्र का होगी। इसलिए पुत्र इयं वधु भविष्यति इति बुद्धिया, ये आपके पुत्र वधु होगी, इस प्रकार बुद्धि रख करके कहा। तदपि बलात् आच्छिद्य, फिर भी बलपूर्वक छीन करके क्या किया, जिगृक्षन्तम, तम आह, तब जब छीन लिया बल से, तब वो कहा, बोले स्त्रियम पश्य, है ना, इसको देखो ये स्त्री है, और क्या है, पश्य इयम अबला, इयम अबला, ये अबला स्त्री है, इसका कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अबला है। हे कल्याण इति, क्या है, स्त्री वध उत्थ पापेन तब अकल्याणम माँ भवतु इति भाव। ये कल्याण के है, कल्याण कहने के तात्पर्य है स्त्री वध से आपका अकल्याण होगा, मंगल होगा, इसलिए है कल्याण करके उच्चारण किया, क्योंकि स्त्री वध का बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए कल्याण शब्द से उनको कहा। नहीं तो कल्याण कहने की कोई तात्पर्य नहीं था, कल्याण इसलिए कहा स्त्री वध से आपका अकल्याण होगा, अमंगल होगा, इसलिए है कल्याण, आप इसको मत मारो, यही भाव है। लेकिन यहाँ एक जो भाव प्रकट किया इन्होंने
या स्वपुत्रस्य गोपितत्वात् अंतर्द्योतितमाना, स्वपुत्र का जो गोपन किया हुआ है ये इनकी अंतर में द्योतित प्रकाशित हो रहा था। ये बात कैसे, ये आगे जाकर कुछ समझ में आएगा कि ऐसे कैसे भाव यहाँ उठाया। ये भाव नहीं उठना चाहिए ना यहाँ पे। अंतर में उनको पता था कि मेरा पुत्र गोपन हुआ है कि नहीं, तब ये बात तो थोड़ा शंकामान है। आगे जाकर के देखेंगे इसका कैसा है। आगे चले, बोले बहवो हिंसिता भ्रात शिशव पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रीकैका प्रदीयताम्। के रे हे भ्रात, हे भ्रात, एक श्लोक छूट गया। नहीं छूटा, ठीक है। 4 नंबर हो गया था। 4 नंबर हो गया था ना। ठीक है। हे भ्रात, हे भ्रात दैव निसृष्टेन त्वया पावक उपमा। ठीक है ना। कह रहे आप हे भाई कंस दैव निसृष्टेन, दैव के द्वारा क्या है जो दैव वाणी से दैव प्रेरित हुआ था। इसी दैव प्राणी से तो या आपने क्या किए, पावक उपमा। पावक मतलब अनल, अग्नि। अनल उपमा, आपको अग्नि का उपमा मिला हुआ है। अग्नि जैसा आपका तेज था। ठीक है ना। इसलिए बहवः शिशवः हिंसिता, आपने क्या किया, नहीं तो या पावक उपमा बहवः शिशवः हिंसिता, ये है अग्नि जैसे तेजियान बहुत शिशुओं को आपने क्या किया, वध किया, हिंसा किया, मतलब मार दिया है। बहवः शिशवः हिंसिता एका पुत्री का प्रदीयताम, एक ही पुत्री है ये तो कोई पुत्र नहीं है, इसको मुझे दे दो। जब छीन लिया कंस ने तब ऐसा कहा है ना, प्रदीयताम, मुझे ये दे दो, इसको मत मारो। अब कह रहे हैं वह इति विष्णु चक्रपात कह रहे हैं, बोले निर्दयत्वम उक्त्वा शंका क्या है, शंकमान आह। बोले निर्दयत्व है ना, ये निर्दय होकर के जब क्या किया, शंका हुआ, तब देवइति, बोले मम एव तद दूरदृष्टम तब को दोषो इति भाव। ठीक है ना। बोले दैव इति कहा ना, दैव निसृष्ट है ना, दैव निशिष्ट कहा ना, दैव इति कहने की तात्पर्य है ममैव तद दूरदृष्टम, मेरा ही ये सब क्या है, दूरदृष्टि है। तब को दोष, तुम्हारे कोई दोष नहीं है, इस प्रकार भाव है। दूर क्या है, दैव निसृष्ट कहने की तात्पर्य। ठीक है ना। ये दैव वाणी के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा आपने क्या किया, ऐसे पुत्रों को जो अग्नि जैसे तेजियान पुत्रों को आपने मार दिया। ये दैव से प्रेरित कहने की क्या तात्पर्य है, कह रहे दैव कहने की तात्पर्य ये है, आपने जो मेरा ममैव तद दूरदृष्टम, मेरा ही ये सब क्या है, दूरदृष्टि है, आपकी कोई दोष नहीं है, ऐसा भाव है। इसलिए प्रदीयताम इत्यनेन, प्रदीयताम क्यों कहा फिर, त्वयापि माम शून्य क्रीडम मा कुर्वम इति दैन्यम, मेरा 6 पुत्र को आपने मार चुके हैं और एक पुत्र मेरा चला गया यहाँ से गर्भ से ही, ये तो मेरा कन्या है, इसको छोड़ दो, मेरा गोद शून्य
मत करो। इसलिए प्रदीयताम, दीयताम कहने से काम चल रहा था, प्रदीयताम प्रकृष्ट भाव से, दैन्य भाव से कहा है मुझे ये वापस कर दो। ठीक है ना। अब कह रहे क्या है, नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हत सुता प्रभो दातुमर्हसि मंदाया अंगे मां चरमां प्रजाम। है ना। क्या कह रहे हैं, हे अंग, अंग भाई को भी अंग कहा जाता है। ठीक है ना। हे अंग प्रभु, ननु हतसुता दीना अहम तब अवरजा। ठीक है ना। कह रहे हैं, हे अंग, हे भ्रात, प्रभो आप मेरा पालक है। क्योंकि ये बड़ा था, कंस बड़ा था, देवकी छोटी थी। आप मेरा पालक है, राजा भी है, पालक हो। ननु हतसुता, निश्चित से आपने मेरा सुतों को क्या किए, मार दिया। हतसुता, मेरे सुतों को मार दिया। दीना, और कैसे थे वो सब, दीन थे, कोई सहाय नहीं था उनका, निसहाय थे, बालक थे, उन सबको आपने क्या कर दिया, मार दिया। अहम तब अबरजा, मैं आपकी कनिष्ठ भगिनी हूँ। ठीक है ना। इसलिए मंदाया इमाम चरमाम प्रजाम, बोले ये जो मंदाया भाग्यहीना, हीना है ना, ये सब क्या है, भाग्यहीन है ना। मैं आपकी जो भगिनी हूँ क्या है, मंदभाग्या हूँ। मंदाया मतलब मंदभाग्या हूँ। इमाम चरमाम प्रजाम, ये जो मेरा क्या है, चरम संतान है, अंतिम संतान है। ठीक है ना। चरम संतानम, चरमाम प्रजाम, अंतम कन्या रूप संतानम दातुम अर्हसी, मुझे देने की सामर्थ्य रखते हैं आप। अर्ह पूजायाम अर्थ होता है, लेकिन ये देने दे सकते हैं आप। मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मतलब दैन्य भाव से कह रही है कि कैसे भी कि कन्या को मैं बचा लूं। देवकी ने बहुत प्रयास किया इस मामले में। तब शिष्य को वाच, टीका है क्या इसमें, अंग हे भ्रात, बस इतना ही कहा, अंग मतलब भ्राता को ही कहा। शिष्य को वाच, सुखदेव जी कह रहे हैं अब, बोले उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादि नदीनवत् याचितस्तां विनिर्भस्य हस्तादाचिच्छिदे खलः। ठीक है ना। अब क्या हुआ, बोले ऐसे दीनहीन भाव से देवकी रो रही थी, है ना। तब कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले एवं इस प्रकार आत्मजा उपगुह्य, इस प्रकार दीनहीन भाव से रोते हुए आत्मजा जो कन्या, उपगुह्य दीनवत, क्या किए, दीनवत रुदन्त्या याचितः खलः ताम विनिर्भस्य, हस्तात, क्या हुआ, हस्तात आचिछिदे। ठीक है। ऐसे बोले आत्मजम जो कन्या है वो क्या क्या, उपगुह्य, वो लेके ऐसे मानने के लिए उद्यत हो रहा था। उस समय दीनवत, अति कातर होकर के, दीन होकर के क्या किया, रुदन्त्या, रोते हुए, याचितः, प्रार्थना किया, खलः ताम विनिर्भस्य, खल जो कंस है, ताम उनको, देवकी को भत्सना करते हुए, विनिर्भस्य मतलब भत्सना करते हुए, गाली देते हुए, निंदा करते हुए क्या किया, हस्तात आचिछिदे, हाथ से क्या किया,
कन्या को छीन लिया। उनके हाथ से वो तो दिन दिन होकर कर रहा था, उसको गाली देते हुए उससे हाथ से आची छीन के ले लिया। ठीक है ना। अब वहां विष्णु चक्रपात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एवं अनेन प्रकारेण आत्मजाम स्वकन्याम एव इत्यर्थ। ठीक है ना। इस प्रकार, एवं अनेन प्रकारेण, इस प्रकार, अनेन बहुत प्रकार से चेष्टा करते हुए, आत्मजाम स्वकन्याम इत्यर्थ, स्वकन्या को बहुत प्रकार से कोशिश किया उसने कि मैं बचा लूं। ठीक है ना। लेकिन बचा नहीं पाई। बोले दीन दीनवत, बोले दीनातपि दीन जनैव, दीन से भी दीन होकर के, न तो तथा तस्या स्व अपत्यत्वा अभावात। बोले वहां ऐसे नहीं था कि मेरा जन्म नहीं है, ऐसे भाव नहीं था, है ना। कह रहे न तो तथा तस्या स्व अपत्यत्व अभावात, अपत्यत्व अभाव से नहीं था, वो तो आपने सही मान करके दीन दीन होकर के क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। ताम देवकीम आचिछीदे आकृष्य जग्राह, उस देवकी से आकर्षण करके, मतलब छीन करके ले गया। ठीक है। लेके क्या किया? तांगृहीत्वा चरणयोर जातमात्रां स्वसुताम् अपोथय शिलापृष्ठे स्वार्थं मूलित सौहृदः। बड़ा निर्दयी था यार। कह रहे क्या किया? स्वार्थ उन्मिलित सौहृद, जिसका केवल स्वार्थ ही वो देखता था कि मैं ही जीना चाहता हूं, बाकी सब खत्म हो जाए, स्वार्थी तो रहा है। बोले स्वार्थ उन्मिलित सौहृद, ठीक है ना, जिसका स्वार्थ बुद्धि हो, स्वार्थ बुद्धि जिसका उन्मिलन हो गया हो, मतलब चरम तक पहुंच गया हो, ऐसे क्या किया? सौहृद, आत्मीय भाव जिसका नष्ट हो जाता है, ऐसा कंस जात मात्राम ताम स्वसु, जो जन्म हुआ था ऐसे, स्वसु मतलब कन्या, सुताम, स्वसु मतलब बहन है ना, स्वसु सुताम भगिनी का जो कन्या है। बोले चरणयो गृहीत्वा, दोनों पैरों को पकड़ करके क्या किया? बोले शिला पृष्ठे अपोथय, शिला की पत्थर जो था उसके ऊपर ऐसे क्या किया? मारने के लिए उद्यत हुआ। अपोथयत मतलब बलेन चिक्षेप, बल से, बल के द्वारा वहां क्षेपण करने जा रहा था। ठीक है ना। आगे चले। सा तद्धस्ता समुत्पत्य सद्यो दिव्यं वरं गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। ठीक है ना। बोले सा विष्णु अनुजा, ये विष्णु के जो छोटी बहन है। यहाँ छोटी विष्णु अनुजा करके किसको कहा? माया को। कैसे कहा? विष्णु अनुजा कैसे कह दिया भाई? विष्णु की छोटी बहन कैसे कह दिया? कृष्ण की छोटी बहन। हाँ, इसीलिए देखिए बार बार प्रमाण दे रहे, इंगित कर रहे हैं यहाँ कि अब यदि दो माता की दो पुत्र कन्या होते तब तो उनकी छोटी बहन मान ही नहीं सकते हैं भाई, ये इनकी संतान है, उनकी संतान है, अनुज नहीं कह सकते ना। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए, कृष्ण देवकी का है और योगमाया यशोदा की है, यही तो कहेंगे आप। तो कृष्ण अनुजा नहीं हो सकते है ना भाई। दो माता की दो पुत्री है, पिता अलग है, माता अलग है, तो उनकी छोटी बहन कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब स्पष्ट है, वहां भी कृष्ण जन्म हुआ था। इसलिए कह रहे हैं विष्णु अनुजा भगवान के जो कनिष्ठ बहन है, देवी योगमाया
तदहस्तात्, कंस के हाथ से समुत्पत्य, क्या हुई? उत्पत्य, समुत्पत्य, उत्पत्ति मतलब छूट करके क्या हो गई? बोले सद्य अंबरम गता, ठीक है ना, आकाश में चली गई। आकाश में जा करके क्या किया? बोले सायुध अष्ट महाभुजा, आयुध के साथ में अष्ट महाभुजा रूप में आ गई। बोले अष्ट महाभुजा अदृश्यत, ऐसा देखने लगी, ठीक है ना। 8 भुजों से आयुध लेकर के वहां अंबर में, आकाश में जाकर के दिखी। देखिए टीका लिख रहे हैं समुत्पत्य, बोले अध क्षिप्यमाणाम अपि बलात् उत्प्लुत्य, समुत्पत्ति मतलब ऐसे मारने के लिए जा ही रहा था, ऐसे करके मारने के लिए जा ही रहा था, वहां से वो निकल के ऊपर गई, इसलिए क्या कह रहे हैं? समुत्पत्य शब्द प्रयोग किया है। बोले कंसासुरस्य उत्तमांगे पादम, कंस जो असुर है उसका क्या कह रहे हैं? उत्तम अंगे पादम दत्वा, कंधे में, है ना, कंध में क्या किए? पैर दे करके क्या किए? कंसस्य कहाँ गया? दत्वा गता दीवमिति भविष्य उत्तरम, भविष्य पुराण में उत्तराखंड में ऐसा लिखा है, कंस के कंधे में पैर रख करके ऊपर चली गई, उछल के, हाथ में ही ले रखी थी, यहाँ से फेंकने जा रहा था, फेंकने के लिए तो ऊपर उठाया, यूं किया, पैर में पकड़ के यूं किया, सोई वहां से फिसल के यहाँ बैठ खड़े होके आकाश में चली गई, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है उत्तर भाग में। बोले अनुजा विष्णु रीति, विष्णु का अनुजा कहने का तात्पर्य है कृष्णस्य यशोदा गर्भजत्वम सूचयति, ठीक है, यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिए, और ठीक है ना। बोले कृष्णस्य यशोदा गर्भजत्वम सूचयति, स्पष्ट कर दिए यहाँ पर। बोले सायुधाष्ट इत्यादि कंसस्य भीषणार्थम, ठीक है ना, कंस को क्या करे? भय दिखाने के लिए आयुध, अष्ट आयुध लेकर के आ गई। बोले स्ववाची विश्वस्य उत्पत्त्यर्थम च, ठीक है ना, ये स्व जो प्रयोग किया, स्व कहाँ प्रयोग किया भाई? अच्छा, सायुध, सब क्या ना, आयुध के सहित, हाँ, इस आयुध के सहित कहने का तात्पर्य है विश्वास उत्पत्त्यर्थम, अष्टायुध लेकर के आने से कि उस कंस को विश्वास हो जाए कि तुझे मारने वाला और कहीं आ चुका है, पल रहा है, ये कहने की भाव है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने सब कुछ भाव दिखा रहे हैं, 2 कृष्ण है, सब कुछ ठीक है। ये जो शून्यवाणी हुआ, आकाशवाणी हुई कि देवकी के अष्टम गर्भ ही कंस का काल है कि नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, अब जब देवकी का अष्टम गर्भ कंस का काल है, तो वहां कहां पर यशोदा के गर्भ से जो कृष्ण जन्म हुआ, उसको मारने के लिए ये उद्यत क्यों हुआ? भाई कंस का शत्रु जो है, कंस का शत्रु देवकी का अष्टम गर्भ है कि नहीं। देवकी के अष्टम गर्भ कंस का काल है। अब यहाँ देखिए, यशोदा का गर्भ संतान जो है कृष्ण है, वो कंस का काल कैसे हुआ? इन्होंने तो यही कहा ना, योगमाया ने तो यही कहा। भले चले गए, कंस तो नहीं जानता इस बात को, कहा कि यहाँ जन्म होकर वहां गई, ऐसा तो नहीं कहा ना। जन्म हो चुका है कहा, वहां जन्म हुआ है ऐसा कहा, लेकिन आकाशवाणी जो हुई थी, आकाशवाणी क्या हुई थी? देवकी के अष्टम गर्भ तेरा काल है।
यही बात था ना। बात ये था देवकी के अष्टम गर्भ तेरा काल है, इसके मतलब आकाशवाणी मिथ्या हो गया। नहीं, मिथ्यावाणी हो नहीं सकता है। मारना तो देवकी का अष्टम गर्भ ही मारा, वहां से कृष्ण आए मारे, बात सही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कंस को कैसे पता चला, कंस के दिमाग में ये क्यों नहीं आया भाई आकाशवाणी तो इसका पुत्र मारने के लिए हुआ था, अब वहां और कोई जो शत्रु हुआ है उससे मुझे क्या मतलब है। यही तो कहा मतलब इसके लिए उनका दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए माया मोह निराश, ये माया से मोहित हो गया। योग माया है ना, ये योग माया ने मोहित करके कह दिया तुम्हारा काल और कोई है, वहां जन्म हो चुका है। तो कंस दिमाग से उतार ही दिया कि भाई ये तो आकाशवाणी यहाँ हुआ था, वहां कैसे हुआ, सब दिमाग से। इसीलिए वो अब यहाँ मंत्रणा भी होगी इसी अध्याय में, मंत्रीगण मिलके मंत्रणा करेंगे। क्या मंत्रणा करते आगे हम विचार करते चलेंगे, ठीक है ना। तो रहने दे इतना आज। 9 हुआ, 10 कर लें। चलिए और एक कर लेते हैं। क्या है हाँ टीका नहीं है, चलिए 9 10 दोनों, 10 और 11 दोनों कर लेते हैं। दिव्य स्रगंबरालेप रत्नाभरण भूषिता धनुशूलेषु चर्मासि शंख चक्र गदाधरा सिद्धचारण गंधर्वै रप्सर किन्नरोरगै अपहृतोर्बलिभिः स्तूयमानदमब्रवी। वो जो कन्या, वो अष्टाभुज कन्या, अष्टाभुज अष्टायुध लेकर के जो कन्या आकाश में गई, अंबर में गई, वो कैसी थी? बोले सा देवी, वो जो देवी थी कैसी थी? बोले दिव्य स्रग, स्रग मतलब माला, और अंबर बसनम, ठीक है ना। क्या है? स्रग और अंबर, अंबर से कैसी थी वो? अंबरालेप, अंबर से अलग, मतलब आकाश जैसी चमकता हुआ वस्त्र को धारण कर रखी थी। और क्या था? क्या है? रत्न आभरण भूषिता, जो अलंकार पहन रखी थी सब रत्न से आवृत हो रही थी, मतलब सोना से विभिन्न प्रकार के रत्नों से आभूषित होकर के, मतलब पूरा अलंकार पहनते हुए भूषित हो रही थी, मतलब सुशोभित हो रही थी। और कैसी थी वो? क्या है? धनुशूलेषु चर्मासि, धनु धनुष बाण, शूल त्रिशूल, और शूलेषु चर्म, चर्म मतलब क्या कहेंगे? चाबुक होता है ना? नहीं, चर्म सिंह। धनु शूल ईसु, अच्छा धनु शूल और ईसु, ईसु मतलब बाण, धनु मतलब धनुष, और शूल त्रिशूल, बाण, और चर्म, चर्म करके किसको कहा भाई? चर्म मतलब वही होगा, चाबुक, चाबुक रहता है। हाँ रहता है, देवी के यहाँ चाबुक रहता है। हाँ, जो साथ में सामने आके लड़ते हैं उसको बांध देते चाबुक। हाँ, एम भी पास आ, ठीक है ना। और असी, असी मतलब खड्ग, और शंख चक्र गदा, ये सब धारण करके रखी थी। और क्या था? बोले सिद्ध चारण, क्या है? चारण गंधर्वई अप्सरस किन्नर, किन्नर उरगई, अप्सर किन्नर और उरग, हाँ सिद्ध चारण गंधर्व, और ये सब जो है क्या कर रहे थे?
वही है। नहीं और थे उपाहृतो उपाहृत क्या उपाहृतो मतलब क्या करें गुरु बलि। उपाहृत बलि भी मतलब उपहार। हाँ उपाहित उपहार तो दे रहे थे उनको, बलि भी दे रहे थे। हाँ उपाहित उपाहित विभिन्न पूजा सामग्री लेके उनको कर रहे थे। हाँ वही सिद्ध करण सब क्या है किए थे चारों तरफ से सब मतलब बलि मतलब उपहार उपहार दे करके क्या कर रहे थे स्तूयमान इदम अब्रवीत स्तुति करते हुए सब खड़े थे मतलब जैसे अष्टभुज में आई ऐसे सब चारों तरफ उनको घेर लिए पूजा करने वाले अर्चना करने वाले उपहार लेके सब कोई कुछ उपहार लेके आ गए ठीक है ना अब कौन क्या उपहार लेके आया क्या बातचीत हुआ ये सब का कल हम विचार करेंगे टाइम हो गया है जय जय श्री राधे श्याम इसमें टीका भी नहीं है